सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन के लिए। बिना सोचे तो पागल हो जाओगे, रास्ता भी नहीं पार कर सकोगे। लेकिन जब सोचना ही सोचना रह जाता है, जब सोचना सांस बन जाता है, तब वही सोचना जहर बन जाता है। ओवर थिंकिंग बड़ा सुंदर शब्द है अंग्रेजी का, पर तुमने देखा जिसे ओवर थिंकिंग कहते हो वह असल में अनथिंकिंग है। हाँ, चौंके? सुनो मुझे, जब तुम बार बार वही दोहराते हो, वही पुरानी बात, वही पुराना डर, वही पुरानी शर्म, वही पुरानी असफलता, तो वो सोचना नहीं है, वो तो एक रिकॉर्ड है जो टूट गया है पर बज रहा है। रात दिन बज रहा है। तुम सोच समझ रहे हो? नहीं, तुम तो दोहरा रहे हो। एक बार किसी ने तुम्हें कहा तुम योग्य नहीं हो, और अब 40 साल से तुम वही बात दोहरा रहे हो। 40 साल तुमने उस वाक्य के अंदर पूरी जेल बना ली। तुम वहीं घूमते हो चार दीवारी के अंदर, और नाम रख दिया मैं बहुत सोचता हूं। नहीं बेटा, तुम सोचते नहीं, तुम तो बस जुगाली कर रहे हो, जैसे भैंस करती है। भैंस पूरे दिन चरती है, रात को उगलती है, फिर चबाती है। लेकिन भैंस को माफ करो, वह जानवर है, तुम मनुष्य हो, फिर भी वही कर रहे हो। यही ओवर थिंकिंग है, बिना रुके मन की भैंस बन जाना। तुम पूछते हो ओशो, ओवर थिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सब चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। तुम सोचते हो एक गोली मिल जाए, खाली और हमेशा के लिए ठीक। लेकिन मन की बीमारी परमानेंट कुछ नहीं होती। क्या तुम जानते हो ओवर थिंकिंग क्यों होती है? इसलिए कि तुम डरते हो। डर असली सत्य है। ओवर थिंकिंग सिर्फ लक्षण है, डर बीमारी है। तुम डरते हो कि कहीं गलती ना हो जाए, तुम डरते हो कि कहीं वैसा ना हो जाए जैसा तुम चाहते थे, तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम डरते हो कि कहीं मैं अपना नियंत्रण न खो दूं। तो क्या करते हो? बार बार वही दृश्य बनाते हो, बार बार वही संवाद बोलते हो, बार बार वही कल्पनाएं। जैसे कोई डूबता हुआ आदमी एक ही शाखा को बार बार पकड़ता है, लेकिन शाखा सूख चुकी है। ओवर थिंकर को मैं देखता हूं तो एक दृश्य आता है, एक चूहा चरखी के अंदर दौड़ता जा रहा है, चरखी घूमती जा रही है, पर चूहा कहीं पहुंच नहीं रहा। बहुत व्यस्त है, बहुत थक गया है, पर स्टिल उसी जगह। तुम्हारी सोच भी ऐसी ही है, बहुत घूमती है, बहुत तर्क करती है, बहुत विश्लेषण करती है, पर कभी उत्तर तक पहुंचती ही नहीं। क्योंकि उत्तर तो सोच से नहीं, समर्पण से मिलता है। सोच से तो सिर्फ और सिर्फ सोच बढ़ती है। अब तुम कहोगे ठीक है ओशो, तो करें क्या? पहली बात, ओवर थिंकिंग से लड़ना मत। तुमने देखा, जितना तुम कहते हो मैं सोचना बंद करूंगा, उतना ही सोच बढ़ती है। यह तो वैसे ही है जैसे कोई कहे मैं अगले 10 सेकंड में बंदर नहीं बनूंगा। तुरंत तुम्हारे मन में बंदर आ जाएगा। मन विरोधाभास पर चलता है। तो पहला सूत्र, स्वीकार करो। कहो हां, मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, ठीक है, होने दो। मैं पागल हूं, होने दो। मैं चिंता कर रहा हूं, बहुत अच्छे। जैसे ही स्वीकार करोगे वैसे ही ऊर्जा का फ्लो बदल जाता है। लड़ने में तो ऊर्जा खत्म होती है, स्वीकारने में ऊर्जा बचती है, और बची हुई ऊर्जा ही परिवर्तन है। दूसरा सूत्र, सोच के पीछे मत जाओ, सोच के गवाह बनो। बैठो, सांस लो और सोच को ऐसे देखो जैसे बादल आसमान में से गुजरते हैं। एक बादल आता है, मैं बेकार हूं, ठीक है, इसे जाने दो। दूसरा आता है, उसने मुझे छोड़ दिया, बहुत अच्छा, इसे भी जाने दो। तीसरा आता है, कल प्रेजेंटेशन है, सब कुछ गलत होगा, इसे भी। तुम उठकर उस बादल के पीछे दौड़ोगे? नहीं, तुम बस देख रहे हो। धरती पर बैठे हो और बादल गुजर रहे हैं। तुम्हारा असली स्वरूप वह आसमान है, वह साक्षी है, वो दृष्टा है। सोच तो बस एक खेल है। यही ध्यान है, और ध्यान ही ओवर थिंकिंग का इकलौता परमानेंट सॉल्यूशन है। ध्यान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें सिखाती है कि तुम सोच नहीं हो, तुम चिंता नहीं हो, तुम विश्लेषण नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। और जब यह समझ आ जाती है तो सोच अपने आप बिना किसी यत्न के, बिना किसी संघर्ष के बिखर जाती है। मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी सूत्र वाक्य देता हूं।
ये परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ तो ले जाएंगी ही, लेकिन असल में ये स्वयं ही उपचार है। एक, जाग जाओ, सोचते हुए ही रुक जाना सीखो। जैसे ही महसूस हो कि तुम उसी विचार के चक्कर में 10 बार घूम गए, एक गहरी सांस लो और कहो बस अब काफी है। सोच को बीच में ही रोकने की कला ही ध्यान है। तुम सोच सकते हो, लेकिन तुम ब्रेक भी लगा सकते हो। ब्रेक लगाने का नाम ही साक्षी है। दो, जो हो चुका उसे मरने दो। तुम कल की बात सोचते हो, परसों की, 10 साल पुरानी, वह बात मर चुकी है, फिर भी तुम उसे कफन में लपेटे घुमा रहे हो। जो घटना मर चुकी उसका अंतिम संस्कार कर दो। हर शाम जब सोने जाओ सोचो, आज जो हुआ वह मर गया, अब उसे कल मत ले जाना। 3, डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। डर आता है तो कहो आजा बैठ, तेरे बिना तो ऊब होती थी। डर तुम्हारा दरबान है, जेलर नहीं। वह तुम्हें सचेत करता है, बांधता नहीं। जैसे ही तुम डर से मोहब्बत करोगे, वह गीत गाने लगेगा, चिंघाड़ने नहीं। 4, सोच और अनुभव का फर्क समझो। सोचा जा सकता है गुलाब सुंदर है, लेकिन अनुभव किया जाता है गुलाब को सूंघना। ओवरथिंकर सोचता रहता है गुलाब के बारे में, पर उसे कभी सूंघता ही नहीं। जिंदगी को सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। भोजन के बारे में सोचने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाने से मिटती है। 5, एक काम करो, हर घंटे 1 मिनट कुछ मत सोचो। घड़ी लगाओ, 1 मिनट, एक पूरा मिनट, कोई विचार नहीं, बिल्कुल खाली। पहले तो मुश्किल लगेगा, फिर थोड़ा सुकून देगा, और धीरे धीरे यही 1 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। भाग 5, कहानी मुनि और शिष्य। एक बार एक मुनि के पास एक शिष्य आया। शिष्य बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुवर, मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं होता। मैं एक बात को 1000 बार सोचता हूं, रात को नींद नहीं आती। ओवर थिंकिंग का कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताएं। मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे पीछे चलो। वह शिष्य को एक नदी के किनारे ले गए। नदी बह रही थी, पानी में झांग आ रहे थे। मुनि ने कहा, देख यह झाग, क्या यह नदी है? शिष्य, नहीं गुरुवर, यह तो केवल झाग है। मुनि, तो फिर तू उन्हीं झागों को पकड़ता क्यों है? विचार झाग है, तू उनको पकड़ता है और वे फूट जाते, फिर नए बनते हैं, फिर पकड़ता है, फिर फूटते हैं। तू नदी के किनारे बैठ और झागों को बहते देख। नदी तो वही बह रही है जो तू है, शुद्ध चेतना। झाग नदी नहीं होते, बस नदी की विक्षुब्धता है। शिष्य ने उस दिन से किनारे बैठना सीखा। धीरे धीरे झाग कम हुए, धीरे धीरे नदी साफ हुई, और एक दिन उसे दिख गया, वह स्वयं वह नदी है जो कभी बहती ही नहीं, जो कभी रुकती नहीं, जो शुद्ध अस्तित्व है। मैं ये नहीं कहता कि केवल सुन लो और ठीक हो जाओगे। सुनना तो शुरुआत है, करना है। करोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन अपने आप आएगा। पहला हफ्ता मौन का हफ्ता। दिन में 3 बार 10-10 मिनट मोबाइल बंद, दरवाजा बंद, बैठो, विचार आने दो, मत रोको, बस पछताओ मत उनसे। जैसे सिनेमा देखते हो वैसे देखो। दूसरा हफ्ता कर्म का हफ्ता। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, तुरंत उठो, कोई भी काम करो, बर्तन मांजो, भगवानी करो, दोनों, कुछ भी, शरीर को बिजी कर दो तो मन थोड़ा खाली हो जाता है। तीसरा हफ्ता प्रेम का हफ्ता। जिस विचार से परेशान हो उस विचार से प्यार करो। हाँ, प्यार करो, मैं असफल हूं, ठीक है, इससे दोस्ती करो। जैसे ही दोस्ती करोगे वह विचार जहर देना बंद कर देगा। और अंत में एक सत्य कहूं, तैयार हो, कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिंदगी परमानेंट नहीं। सोच आएगी जाएगी, चिंता आएगी जाएगी। तुम्हारा काम उनको रोकना नहीं, बल्कि उनके आने जाने के बीच अपनी चेतना का विस्तार करना है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सोच तो एक अतिथि है, तुम मेहमान हो, उसी दिन ओवर थिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। और वह परमानेंट सॉल्यूशन ये है ध्यान, साक्षी, प्रेम,
स्वीकार, बस इतना ही। अब बहुत हो गया सोचना। उठो, सांस लो और इसी क्षण जीना शुरू करो। बाकी सब व्यर्थ है।